हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं हूं आपकी अपनी स्टोरी टेलर दीप्ति और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेगेसी लाफ्स। हमारी घंटी बज चुकी है, यानी एक और नई कहानी का टाइम हो गया है। आज की हमारी कहानी का नाम है चालाक बिल्ली और भोला गिद्ध। मीठी बातों पर भरोसा करने की कीमत एक गिद्ध को अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ी। आखिर क्यों, हम जानेंगे इस कहानी में। एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। एक दिन उसी पेड़ की एक खो में एक अंधा गिद्ध रहने आया। सारी चिड़ियों ने उस गिद्ध का स्वागत किया। एक्चुअली में गिद्ध अंधा भी था और बूढ़ा भी था, इसलिए सारी चिड़ियों ने डिसाइड किया कि वो अपने भोजन में से ही थोड़ा थोड़ा भोजन उस गिद्ध को दे दिया करेंगी। और गिद्ध ने भी तय किया इसके बदले में वो चिड़ियों के बच्चों की रक्षा करेगा। एक दिन एक चालाक बिल्ली उस पेड़ से गुजरी। जब वो गुजर रही थी तभी उसे चिड़ियों के जो बच्चे थे, चूजे, उनकी खुशियों से चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी। और उन चूज़ों ने भी उस बिल्ली को देख लिया और वो देख के डर गए और ज़ोर से चिल्लाने लगे, चूं चूं चूं। तो वो जो गिद्ध था उनकी देखभाल कर रहा था, उसने बोला, कौन है? बिल्ली समझ गई कि वो चिड़ियों के इन बच्चों को तब तक नहीं खा सकती जब तक वो गिद्ध से दोस्ती नहीं कर लेगी। तो उसने दिमाग में एक प्लान बनाया। वो गिद्ध के पास आई और बोली बड़ी मीठे स्वर में, अरे भैया, नदी किनारे आने वाले जितने भी जानवर और पक्षी हैं वो आपकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करते हैं। आपकी प्रशंसा सुनकर ही तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। गिद्ध अपनी प्रशंसा सुन के बड़ा खुश हुआ और वो बिल्ली से बोला, तुम कौन हो? बिल्ली बोली, मैं बिल्ली हूँ। लेकिन वो डर गया था और उसने ना बड़े जोर से चिल्लाया, तुम तो पक्षियों को खा जाती हो, यहाँ से जाओ, दूर जाओ। बिल्ली डर के मारे भाग गई। फिर उसने सोचा अभी लगता है दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। वो फिर से एक और प्लान सोच के गिद्ध के पास आई और बोली बड़े मीठे स्वर में, अरे भैया, मैं बिल्ली हूँ, लेकिन मैं चूहे नहीं खाती हूँ, मैं किसी जानवर को मार के नहीं खाती हूँ। मैं नदी के उस पार रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पीठ पर बैठकर नदी की सैर करें और रोज़ स्नान के लिए आएं। गिद्ध बोला, मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तुम तो पक्षियों को मार के खा जाती हो। बिल्ली बोली, जो लोग मारकर खाते हैं भगवान उन्हें दंड देते हैं, और फिर जंगल में जब इतने बढ़िया बढ़िया टेस्टी स्वादिष्ट फल फूल हैं तो मैं किसी को मार के अपना पेट क्यों भरूंगी? वो गिद्ध चालाक बिल्ली की मीठी मीठी बातों में आ गया और उसने उस बिल्ली को अपनी उस खो में रहने की परमिशन दे दी। अब बिल्ली बड़ी मनी मन में खुश, वाह मज़ा आ गया, अब मुझे रोज़ एक चिड़िया का बच्चा खाने को मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। बिल्ली रोज़ चिड़िया के एक बच्चे को मार के खा जाती और किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि गिद्ध तो बूढ़ा और अंधा था तो वो देख भी नहीं सकता था। और वो जो हड्डियाँ होती थी वो गिद्ध के पास ही छोड़ देती थी, उसी खो में। चिड़ियों को ऐसा लगा कि उनके बच्चे कम हो रहे हैं, तो उन सारी चिड़ियों ने अपने बच्चों को तलाशना शुरू कर। तो जैसे ही बिल्ली को पता चला कि चिड़िया अपने बच्चों को तलाश रही हैं, वो पेड़ से कूदकर जंगल की तरफ भाग गई। अब सारी चिड़िया अपने बच्चों के तलाशने की उसमें उस पेड़ के पास आई। जब वो वहाँ आई तो गिद्ध सो रहा था। उन्होंने खो में झांक कर देखा, थोड़ा इधर उधर देखा, तो वो हैरान थी
उन्होंने देखा कि वहाँ तो हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। एक्चुअली जो बिल्ली थी वो चिड़ियों के बच्चों को खा जाती थी और वो हड्डियाँ वहीं छोड़ देती थी और गिद्ध को पता भी नहीं चलता था। अब सारी चिड़िया उस सोते हुए गिद्ध पर बहुत उन्हें गुस्सा आ रही थी, उन सारी चिड़ियों को उस सोते हुए गिद्ध पर। और उन्हें ऐसा लगा कि गिद्ध ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उन्हें मूर्ख बनाया है और उसी ने ही उनके बच्चों को खा लिया है। तो चिड़िया जो सारी थी ना, जोर जोर से चिल्लाने लगी और उन्होंने सोते हुए गिद्ध पे हमला कर दिया। गिद्ध भड़बड़ा के उठा, उसे समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ है, ये सारी चिड़िया मेरे पर क्यों झपट्टा मार रही हैं और अपनी चोंच से मेरे को नोच रही हैं। और अब सारी चिड़ियों ने डिसाइड किया कि हम इस गिद्ध को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने उस गिद्ध को उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब गिद्ध के पास ना तो घर था ना कोई साथी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर मीठी बात सत्य नहीं होती। बिना परखे किसी पर भी भरोसा करना कभी कभी किसी निर्दोष को सजा दिला देता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने भी कभी किसी की मीठी बातों पर भरोसा करके नुकसान उठाया है? या आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा दोषी कौन लगता है? वो बिल्ली, गिद्ध या बिना सत्य जाने फैसला करने वाली सारी चिड़ियाँ? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मीठी बातों से सावधान। तब तक के लिए बाय। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।